बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर अदनान नज़ीर। आज मैं आपके लिए क्लास 7 की मैथ्स की बुक D1 7th एडिशन से जो पहला चैप्टर है उसमें जो टॉपिक्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इनके जितने भी प्रैक्टिस नाउ और इनकी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। आज हम बिल्कुल इसको शुरू से स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, मसलन प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो आज हम इन बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में एग्जांपल्स देकर आपको समझाता चला जाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आएगी। कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं और सॉल्व कर सकूं ताकि आपको इसकी बेहतर से बेहतर समझ आए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो आज का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स। पहले मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको उसकी वजाहत करता हूँ। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जो प्राइम नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं कि इनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, यानी ये सिर्फ दो नंबर्स से ही डिवाइड हो सकते हैं। और वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं? वन और वो खुद, वन और वो नंबर खुद। ठीक है, ये प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या फिर वन से डिवाइड हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। मसलन ये मैंने आपके सामने 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी है। मैं इसमें से आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम 2 को ले लें, ये हमारे सामने 2 लिखा हुआ है। अब देखिए, हम देखते हैं कि ये किस किस नंबर के साथ डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको 2 को 1 के साथ डिवाइड करें तो 1 2 2, यानी अगर हम 1 का टेबल पढ़ें तो 1 के टेबल में 2 आता है। ठीक है, 1 2 2, ठीक है, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 1 6 6। ठीक है, तो 1 के टेबल में 2 आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और कौन से टेबल में 2 आता है। 1 के बाद अगर हम 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, और हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो जो 2 है ये 1 के टेबल में भी आया और 2 के टेबल में भी आता है। 2 1 2, जब 2 का टेबल पढ़ें तो 2 1 2, तो ये 2 के टेबल में भी आता है। अब इसके बाद देखिए क्या ये 3 के टेबल में आता है। 3 1 3, वो तो शुरू ही 3 से हो रहा है, 2 का उसमें जिक्र ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप टेबल आगे बढ़ते चले जाएं तो किसी टेबल में भी 2 नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमने 2 लिया, ठीक है, ये या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 2 से डिवाइड होता है, यानी इसके दो फैक्टर्स हैं, 1 और ये खुद 2। ठीक है, अब हम देखिए इसके साथ 3 लिखा हुआ है। 3, अब देखिए क्या 3 जो है वो भी 2 ही फैक्टर्स रखता है। ठीक है, तो ये आइए हम इसको भी टेबल में देखते हैं। ये 3 जो है कौन कौन से टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम 1 का टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, 3 का के लिए हम 1 का टेबल पढ़ते हैं। 1 3 3, ठीक है, 1 के टेबल में 3 आता है। इसके बाद 2 का टेबल है। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? 2 1 2, 2 2 4। देखिए 2 के बाद 4 आ गया, 3 नहीं आता। ठीक है,
अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या 3 के टेबल में 3 आता है। ठीक है, देखें 3 के टेबल पढ़ें, 3 1 दा 3, यानी 3 के टेबल में भी 3 आता है, 1 के टेबल में 3 आता है, फिर 3 के टेबल में 3 आता है। अब देखें 4 के टेबल में 3 आता है, 4 1 दा 4, तो पहले ही नंबर से वो 3 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 से बड़े जितने भी टेबल्स हैं उनमें 3 नहीं आता। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद यानी 3। तो 2 भी 2 ही फैक्टर्स रखता है, एक 1 और वो खुद। इसी तरह 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, यानी 1 और वो खुद। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो भी 1 और 2 से ही डिवाइड हो सकता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह जो 3 है ये भी सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। लिहाजा ये प्राइम नंबर की हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 5 भी एक प्राइम नंबर है, इस तरह 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, हमने अभी तक यहाँ तक जितने प्राइम नंबर निकाले हैं, ठीक है, उनमें से जो 2 है ये ना तो इवन नंबर है ना ऑड नंबर है। ठीक है, तो हम अगर 3 से शुरू करें, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है। मगर मैंने देखिए यहाँ 9 को टिक नहीं किया, यानी मैंने ये नहीं कहा कि 9 भी कोई प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, क्यों? ये जब हम आगे इवन और ऑड नंबर्स को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपके सामने सिर्फ प्राइम नंबर्स को शो किया है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो ऐसे नंबर कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद। ठीक है, अब मैं आपके सामने कॉम्पोजिट नंबर की मिसाल पेश करता हूँ। सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन। कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन ये है कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे इसके 2 फैक्टर्स हैं ना, 1 और 3, लेकिन जो कॉम्पोजिट नंबर होगा उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और इससे भी काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। अगर हम यहाँ से 4 को ले लें, अब हम देखते हैं कि 4 किन किन नंबर्स के साथ डिवाइड हो सकता है। दूसरे भाग में 4 कौन कौन से टेबल्स में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम 1 के टेबल से शुरू करते हैं। ठीक है, 1 4 4। ठीक है, चलिए मैं इसको शुरू से लिखता हूँ। 1 के टेबल में आपके लिए शुरू से लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4। यानी 1 के टेबल में 4 आता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसके बाद है 2 का टेबल। हम देखते हैं 2 के टेबल में आता है 2 1 2, 2 2 4। ठीक है जी, 2 के टेबल में भी 4 आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 3 के टेबल में 4 आता है। 3 1 3, 3 2 6। देखिए 6 4 से बड़ा हो गया ना, इसका मतलब है कि 3 के टेबल में 4 नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 4 के टेबल में 4 1 4। अच्छा देखिए 4 के टेबल में भी ये आ रहा है। ठीक है, अब जो इससे बड़े टेबल हैं हम देखते हैं। इससे बड़ा टेबल है 5 का, क्या उसमें आता है 5 1 5। ठीक है, 5 बड़ा हो गया, 4 से बड़ा है, इसका मतलब है कि 5 के टेबल में 4 नहीं आता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 4 के फैक्टर्स हैं 1
4 का फैक्टर है 2 और 4 का फैक्टर है 4। अब देखिए 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, 4 के 1, 2 और 3 फैक्टर हैं 4 के। इसका मतलब है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, 4 कॉम्पोजिट नंबर है, सही। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं, क्योंकि हमने मैंने 5 जो है वो प्राइम नंबर है, उसको नहीं चलते। अब हम 6 पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम 6 पर आ जाते हैं और देखते हैं कि 6 के कितने मल्टीपल्स या फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम 6 क्या 1 में आता है, 1 1 का 1, 1 2 का 2, 1 3 का 3, 1 4 का 4, 1 5 का 5, 1 6 का 6, यानी 6 जो है वो 1 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब हुआ कि 6 का एक फैक्टर कौन सा है, 1। अच्छा, अब हम देखते हैं 2 के टेबल में आता है, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6। अब देखिए ये 3 के टेबल में भी हमारे पास 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका अगला फैक्टर कौन सा है, 6। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 3 के टेबल में आता है 6, 3 1 का 3, 3 2 का 6। देखिए 3 के टेबल में भी हमारे पास 6 मौजूद है। इसका मतलब है कि 6 का एक और मल्टीपल कौन सा है, 3, ठीक है। अब देखते हैं 4 और 5 के टेबल में आते हैं, 4 1 का 4, 4 2 का 8, 8 हो गया, 8 बड़ा है। इसका मतलब है कि 4 के टेबल में अब 6 कहीं नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 के टेबल में 6 नहीं आता, लिहाजा 4 6 का फैक्टर नहीं है। अब देखते हैं 5 1 का 5, 5 2 का 10। अब देखिए यहाँ भी हमारे पास 10 आ गया, जो कि 6 से बड़ा है। इसका मतलब है कि 5 के टेबल में भी 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 5 भी 6 का फैक्टर नहीं है। अब हम देखते हैं 6 के टेबल में, 6 1 का 6। अब देखिए 6 के टेबल में 6 आता है, ठीक है, 6 के टेबल में 6 आता है। इसका मतलब है कि 6 खुद अपना फैक्टर है। अब देखिए 6 के कितने फैक्टर्स बने, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की समझ आ गई होगी। आप इसी तरह हमारे पास रहते हैं 8 9 10, आप इसी तरह इनको चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इनमें प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स को, ठीक है। पहले हम लिखते हैं इवन नंबर्स। The numbers divisible by by 2 are even numbers. या इसको हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसे नंबर जो 2 के साथ 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गए, उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑड नंबर।
the numbers not divisible by 2. मैं इसको अलग नंबर से लिख देता हूँ। ऑड नंबर, ऐसे नंबर, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए पूरे पूरे, उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, उनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। याद रखिएगा 2 ये ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, मगर ये एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम 2 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 2 1 2 और बाकी हमारे पास, जब 2 को 2 में से माइनस करें तो हमारे पास बाकी कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 जो है ये इवन नंबर है। ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर। इसी तरह हम देखते हैं 3, क्या 3 2 से डिवाइड होता है? आइए देखते हैं। 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें और 2 का हम टेबल पढ़ते हैं, 2 1 2, 2 2 4 और ज़्यादा हो जाते हैं, इसका मतलब हम 2 1 2 लेंगे और जब 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 बच जाता है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिमाइंडर में 1 बच गया। इसका मतलब है कि 3 जो है वो 2 के साथ पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, बकाया कुछ बच जाता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो 2 के साथ पूरी तक पूरे डिवाइड ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 की तरफ, देखते हैं क्या 4 डिवाइड होता है 2 के साथ, पूरा पूरा डिवाइड होता है, कुछ बाकी तो नहीं बचता, ठीक है। ये हमने लिखा 4 और 2 का हम टेबल पढ़ते हैं, 2 1 2, 2 2 4, ये 2 2 4, 4 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 भी 2 से डिवाइड होता है, लिहाजा ये कौन सा नंबर है? 4 भी एक इवन नंबर है। अब सादा अल्फाज में बताऊं मैं आपको, 2 का टेबल अगर हम पढ़ें तो जो जो नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं वो सभी नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए वो सभी नंबर इवन नंबर्स हैं, ठीक है। और अब हम आते हैं ऑड नंबर की तरफ। जो नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, लिहाजा वो ऑड नंबर्स हैं। दोबारा मैं आपके सामने, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल की थी 3 की, हमने देखा था कि 3 को जब हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 बाकी बचा था, जबकि हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचना चाहिए अगर ये इवन नंबर होता है। हमारे पास 1 बाकी बचा, इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर था। अब हम देखते हैं 2 का टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें 3 आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब देखिए हमारे पास पहला 2 4 और 6 आया, इसमें 3 का कहीं पर जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि 3 2 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा 3 एक इवन नंबर नहीं है, 3 एक ऑड नंबर है। इसी तरह से आप 5 को चेक कर लें, 6 7 8 9 10, जहाँ तक आप चेक करना चाहें तो उसका 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप डिवीजन के मेथड से इसको देख लें करके कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। जो नंबर 2 से डिवाइड हो और जहाँ पर कुछ ना बचे तो इसका मतलब है कि वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया और वो एक इवन नंबर है। और अगर कोई नंबर हम 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ बाकी बच जाता है तो इसका मतलब है कि वो
2 से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा वो नंबर एक इवन नंबर नहीं है बल्कि वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आप 2 के टेबल में देख लें कि वो नंबर 2 के टेबल में आता है या नहीं। ठीक है, तो अगर आता है तो इवन नंबर है, और अगर 2 के टेबल में वो नहीं आता तो वो ऑड नंबर है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि यहाँ तक आपको ये जो 4 हमने डेफिनेशंस पढ़ी, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, उम्मीद करता हूँ कि इन एग्जाम्पल से आपको इसकी समझ आ रही होगी, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 1 है हमारा। ठीक है, इन्हीं की बेस पर जो हमने आज 4 डेफिनेशंस की हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे इन्हीं के ऊपर बेस करेंगे। अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको वो क्वेश्चंस करने बहुत आसान हो जाएंगे, और अगर इनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है बच्चों, अब तक के लिए इजाज़त। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।